वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा 2023-24 अधिकतर जिलों में शुरू हो चुकी है और गणित विषय का ये पेपर है जो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आराम से आप इसको समझिए और बहुत ही अच्छे से मैं इसका हल करवाऊंगा और कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और पूरे जो 55 नंबर का आपका पेपर होगा आराम से आप 55 में से 55 नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं यदि इस तरीके से पेपर को हल करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटी पहले बड़ी बाद में। तो सबसे पहले 571 आएगा, फिर दूसरे नंबर पर 847, फिर 8320 और फिर 9754 ये आ जाएगा। जैसे ही दूसरी है तो इसमें सबसे पहले 1971, फिर दो नंबर पे 45,321, फिर 88,715, फिर 92,547। जैसे है वैसे की वैसे लिखेंगे, यही इसका आरोही क्रम है। दूसरा है, निम्न संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। तो आप 24 का इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो 24 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6 बार, फिर 2 का भाग दे देंगे आ जाएगा 3 बार, फिर 3 का देंगे आ जाएगा 1। तो इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी यहाँ इस तरह से गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे ही 36 में 2 का देंगे तो 18, फिर 2 का देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे तो 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये गुणनखंड हो जाएगा। आपको इस तरीके से किया हुआ है तो भी सही उत्तर है। अगला है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। 5 का गुणज का अर्थ होता है पहाड़ा लिखना होता है। 5, 10, 15, 20, 25, 9 का 9, 18, 27, 36, 45। चौथा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए आपको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है। यहाँ पर है धनात्मक 5 है, प्लस का 5 है, तो 0 से इधर की तरफ 5 नंबर पर इसको दर्शा देना है। ठीक है, इधर की तरफ ऋणात्मक माइनस वाले होते हैं। माइनस का 6 है तो देखिए यहाँ पर ये 0 है, इधर धनात्मक है लेकिन अपने को ऋणात्मक दर्शाना था, इधर 6 नंबर पर दर्शा दिया, ये ऋणात्मक का 6 हो गया। तो इस तरह से ऋणात्मक पूछे तो आपको इधर बाईं ओर चलना है और धनात्मक पूछे तो दाईं ओर चलना है 0 से। ठीक है, 5 दी गई भिन्नों को छायांकित कीजिए। 2/5 यानी 5 में से 2 भाग भरे हुए होने चाहिए। देखिए यहाँ 5 भागों में बांटा है, 2 भाग भर दिए। आप जरूरी नहीं इस तरह से गोला बनाए, इस तरह से बना करके भी इसको 5 भागों में बांट करके 2 भाग भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला है 1 सही 1/3। तो यहाँ देखिए पहले के अंदर 1 पूरा भरा हुआ है और दूसरे के अंदर 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अगला है, निम्न भिन्न की 3 तुल्य भिन्न बनाइए। तुल्य भिन्न में पहाड़ा चलता है 2 दूने 4 तो 3 दूने 6, 2 तिये 6 तो 3 तिये 9, 2 चौके 8 तो 3 चौके 12। ऐसे ही देखिए 3 दूने 6 तो 7 दूने 14, 3 तिये 9 तो 7 तिये 21, 3 चौके 12 तो 7 चौके 28। अगला है 7वां, कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है। बड़ी है वो दर्शानी है 0.5 या 0.05। तो यहाँ दी 0.5 बड़ी है क्योंकि इधर लिखा है 0.5, इधर लिखा है 0.05। तो आप भी इसके पीछे एक 0 लगा करके अंक बराबर कर सकते हैं। अब यदि दशमलव से दशमलव हटा दें तो ये 50 है जबकि ये 5 है, तो 50 वाली यानी 0.5 वाली बड़ी होगी। ऐसे यहाँ पर 1 दशमलव से पहले दोनों में है, फिर 4/10 दोनों में है, फिर 3 है, फिर 9 है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसको यदि अपन बराबर संख्याएं दशमलव हटा करके देख सकते हैं, ये 1431 से 1490 है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी आप आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक समछठभुज जिसकी भुजा 4 सेमी, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो छठभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा, तो 6 गुणा 4 करेंगे 24 सेमी उत्तर आ जाएगा। निम्न का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका करना है भाई, यहाँ पर देखिए 2 आकृति दिखाई आपको, एक है आयत, एक है वर्ग। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 गुणा 3 करेंगे 12 वर्ग सेमी आ जाएगा। परिमाप करना है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 कोष्टक 4 + 3, 4 और 3 को जोड़ दिया, 7 को 2 से गुणा किया, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो गए दोनों परिमाप और क्षेत्रफल। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, 5 गुणा 5 करेंगे 25 वर्ग सेमी। परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा, 4 को 5 से करेंगे 20 सेमी। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आगे, लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। राधा की आयु x वर्ष है। देखिए लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है तो क्या हो जाएगा, लीला की आयु होगी x - 4। ठीक है, इस तरह से पदों में लिखना होता है। अगला है, 1 दर्जन पेनों का मूल्य 180 है, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पेन और 180 रुपये लगे, 8 पेन के 56 रुपये लगे। तो इसको 12 का पहाड़ा 1 बार और 12 का यहाँ 15 बार, तो 1:15 आ गया। और इधर बॉल पेन के मूल्य है 8 और 56, तो 8 एकम 8 और 7 8 56, 1:7 आ गया। तो ये इसके बराबर में इस तरह से लिखना है। अगला है, 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा। तो आपको लिखना है 72:9 समानुपात 40:x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को भार ज्ञात करना है 40 पुस्तकों का। बाहरी पदों का आपस में गुणा होता है, आंतरिक पदों का गुणा होता है। जिसके साथ में पद नहीं है वो
बट्टा में चला जाएगा, तो x का मान ज्ञात करना कि 72 नीचे रहेगा और ये दोनों अंदर वाले 9 गुणा 40 ऊपर रहेंगे। यदि दोनों बाहरी पद आए हुए तो वो ऊपर रह जाते हैं और तीसरा पद जो भी x के साथ में है वो नीचे की तरफ रहता है। तो x का मान आ गया 5, यानी उनका भार 5 किलोग्राम होगा। इस तरह से याद करना है। 13वां है अंग्रेजी के अक्षर V, U, S और A में कितनी तीलियों की आवश्यकता होती है, प्रतिरूप बनाकर लिखना है। तो देखिए V में 2 तीलियां लगती है, ऐसे V बन जाएगा तो V बराबर 2 तीली। U का प्रतिरूप आपको ऐसे बनाना है, U में 3 तीलियां लग गई, ठीक है। S का प्रतिरूप आप बनाएंगे तो ऐसे इस तरह से बनता है तीलियों से, इसमें 5 लग गई, ठीक है। और A का बनाएंगे तो A में 1 इस तरह से लगता है, फिर 2 ऐसे, फिर ये इधर तीली, फिर ये, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये प्रतिरूप भी बनाने थे और तीलियों की संख्या लिखने पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला है एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप 20 मीटर है। परिमाप दिया गया है तो आपको लिखना है 4 गुणा भुजा जो वर्ग का सूत्र है, और भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो भुजा के साथ में 4 है वो बट्टा में चला आएगा परिमाप के सामने, तो 20/4 बराबर 5 सेमी उत्तर आ जाएगा। 15वां एक विद्यालय में अध्यापक अलग अलग यातायात के साधनों से विद्यालय आते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर चित्रालेख खींचना है। यहाँ पर एक चित्र का मतलब एक अध्यापक है। तो निजी कार 5 है, तो आप इस तरह से लिखेंगे निजी कार, और इसके आगे बराबर में कितने मुंह बना देंगे, 5 मुंह आपको बनाने होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको 5 मुंह बना देने हैं। बस के सामने 7 और मोटरसाइकिल के सामने 6 मुंह बना देने हैं। इस तरह से यहाँ पर इसकी ये छाननी बन जाएगी। अगला है रेखाखंड और किरण में अंतर बताइए। तो रेखाखंड वह होता है जो 2 बिंदुओं के बीच में जिसका माप फिक्स होता है, ठीक है। और रेखा, अगला है किरण। किरण होती है उसका एक तो बिंदु फिक्स होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कितनी भी बढ़ सकती है, इसको अपन माप नहीं सकते, एक दिशा में ही बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। 17वां एक विषमबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी। आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम 2 बिंदु ए और बी के बीच में 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और ए बिंदु पर रख करके एक चाप काट लेंगे। इस तरह से यहाँ से ऐसे चाप काटे गए, और बी बिंदु पर रख करके 5 सेंटीमीटर खोलेंगे और एक चाप काट लेंगे इस तरह से, और जहाँ पर ये चाप दोनों तरफ कटेगा उसको मिला देंगे। इससे हमें सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और ये दूरी है 4 सेंटीमीटर और ये दूरी 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है और रचना भी करनी है। अगला है निम्न कोणों की रचना करनी। कोण बनाना है। समकोण 90 डिग्री का है, आप आराम से एक सीधी रेखा खींचेंगे और चंदे को यहाँ पर रख करके इस तरह से टिक लगा करके इसको मिला देंगे, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अधिक कोण ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम बनाना है। आप भले ही 100 डिग्री 110 डिग्री कोई बना सकते हैं। ऋजु कोण ये 180 डिग्री है, एक सीधी रेखा होगी और इस तरह से कोण बन जाएगा। न्यून कोण ये 90 डिग्री से कम बनाना, आप चाहे तो 80 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी बना सकते हैं। अगला है सम और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो पहले तो आपको लिखना है सम संख्या। तो यहाँ पर लिखना है वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, सम संख्या कहलाती है। अगला है विषम संख्या। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आए, विषम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो इस तरह से आप दोनों का ही लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला 1 से 20 तक की अभाज्य संख्या लिखनी है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये अभाज्य संख्या 20 से कम की है, ठीक है। और भाज्य पूछे तो आप 4 से शुरू करेंगे। 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। ये था कक्षा 6 का गणित का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स मैंने बना रखे हैं, आप तक अपलोड करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।